आप सभी का स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है मोशन। मोशन में देखिए दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है रेस्ट और एक पढ़ना है मोशन। सबसे पहली बात देखिए, फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही है तो वो क्या करेगी, उस बॉडी को अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन पे ले आएगी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसे रेस्ट पे ले आएगी। ठीक है, दो चीज़ों से ही काम करेगी। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पीड। अगर किसी बॉडी की स्पीड अप करना चाहते हैं, एक्सीलरेट करना चाहते हैं, उसको धक्का वक्का मार के, या उसकी स्पीड को रोकना चाहते हैं, वहाँ भी फोर्स काम करती है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ फोर्स काम करती है वो मेरे भाई है डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी एंड चेंज द शेप। मान लीजिए आप किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बैलेंस फोर्स इज अ फोर्स विच विल नॉट क्रिएट एनी चेंज इन द इम्पैक्ट, बट डेफिनेटली इट कैन cause an impact on the shape of the body. So that's why shape is also a reason for carrying force. तो फोर्स में हम दो चीज़ें की फोर्स पढ़ने वाले हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको एक बच्चा दिख रहा होगा वीडियो में। अब देखिए, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, इस बात को याद रखना। देखिए, वेलोसिटी कुछ नहीं होती बट चेंज इन द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन इसका वेलोसिटी, और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। दो तरह के फोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स के सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। जितना तगड़ा फ्रिक्शनल फोर्स का रफ सरफेस होगा उतना बढ़िया फ्रिक्शन लगेगा। स्प्रिंग फोर्स भी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, और मस्कुलर फोर्स भी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। तीन एग्जांपल है, FSM या MSF, समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कंघी पे जब आप लगाते हैं तो देखते हो कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल जाते हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट करते हैं? ऊपर से हो जाता है सारा काम। दो चीज़ें जो नहीं सीखने को मिली हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला पूछेगा कंजर्वेटिव बताओ, आप बोलोगे वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? वर्क डन जीरो होगा अगर केस है क्लोज्ड पाथ का। ध्यान से सुनना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि पाथ पे अगर वो डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। नॉन वेज लोग पाथ पे डिपेंड करते हैं, चिकन विकन खाते हैं, इस तरह के सोचो। मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक बताता हूँ। देखो देखो, अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ के, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं छत से फेंक रहा हूँ और मैं नीचे से फेंक रहा हूँ, तो दोनों पे लगने वाला ग्रेविटेशन बराबर होने वाला है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दूसरी बात, सर्कुलर पाथ में घूम के आ रहा हूँ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वही वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बोलोगे मैक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मैं सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हूँ और मैं वर्क निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, सर्कुलर पाथ घूम के आ गया, कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो उस केस में कंजर्वेटिव फोर्स आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, इसमें स्केलर वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? याद रखना, जैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर आ गया। लेकिन अब मोमेंटम देखो तो मास इनटू वेलोसिटी। इस केस में क्यों नहीं आया स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर? इस केस में तो मोमेंटम को आप क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम को आप वेक्टर क्वांटिटी तो बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों सही है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ, जो मैं बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल देखो। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है। तो देखो, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में आता है, बस इतना याद रखना। बाकी सारे के सारे कंजर्वेटिव में आएंगे। आप देखो, आप स्प्रिंग को लोगे तब भी वर्क डन जीरो हो सकता है, तो छोड़ो उसको, आगे समझ लेना। आगे कंफ्यूजिंग जरूर रहेगा, लेकिन बस सीधा याद करना कि नॉन कंजर्वेटिव इज अ पार्ट डिपेंडेंट एंड ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस बाकी सब कंजर्वेटिव में लगा दो। जहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा, जहाँ पर पाथ सर्कुलर होगा तो जीरो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क ऑफ नेचर। लॉज ऑफ मोशन देख लीजिए। पहला लॉ तो ये बोलता है कि इट विल रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अवेलेबल। एक्सटर्नल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया मास कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शनल बताते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे ड्राई लीव्स, ये क्या होती हैं, तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के से। लेकिन हम शेक कर रहे हैं तो भैया आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। सडनली अपनी पोजीशन को मेंटेन करने इसके लिए टूट जाती है, प्लैकेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देखो चीज़ देखिए, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, m1v1 अपॉन m2v2। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन आया बड़ा अजीबोगरीब है। कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ड्यूरेशन 2 सेकंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 से 7 कर देती है। अब देखो, यहाँ पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है, 5 kg। अब आप मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब हो गया m1v1। भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा भाई, v माइनस यू बाई डी। वी आप बोलोगे 7, फिर 3, फिर जगह से करके निकालोगे,
फिर अगला क्वेश्चन है फाइनल वेलोसिटी बताओ। अब एक पॉइंट पे ये स्पीड पे दौड़ रहा है, 7 मीटर हो चुकी है। अब क्या बोल रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स, द फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो फोर्स क्या है 10, मास क्या है 5, v माइनस 3/5 कैसे हो गया भाई। देखो v ये हो गया कि फ्रॉम 3 सेकेंड्स टू 5, बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन है भाई। फ्रॉम 3 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स आप बढ़ा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं इस पर कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड तक अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूँ तब क्या होगा। तो देखो यार फोर्स तो 10 न्यूटन निकल गया। द फोर्स वाज अप्लाइड व्हाट वुड फाइनल। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगातार लग रहा है। तो देखो वी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 3 ली है, इनिशियल वेलोसिटी 3 ली है। उस केस में पहले केस के हिसाब से ली है, 7 नहीं ली, ध्यान देना। बाकी M1 V1 M2 V2 एक लड़की को काट में बैठा के ये क्वेश्चन देख लेना। वन लाइन का क्वेश्चन देख लो, 10⁻⁻16 अगस्त कूलाम वगैरह हो गया, सैटेलाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई, और मीजर ऑफ द फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है अबाउट एक्सिस पे, वो हमेशा याद रखना वो टॉर्क कहलाती है। इसलिए दरवाजे के कुंडे जो होते हैं वो किनारे पे होते हैं। सेंटर ऑफ मास से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस आप रखोगे इसीलिए इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो बोलते हैं वो मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। थोड़ा सा अजीब व गरीब है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो देख लेंगे। लेकिन टॉर्सन बैलेंस किस लिए कैलिब्रेट होता है, चार्जेस के बीच में। देखो कभी भी आप फोर्स डिटरमाइन करना चाहते हो चार्जेस के बीच में, तो F इक्वल टू के Q1 Q2/4πε होता है। इप्सिलॉन परमिटिविटी होती है, आप 8.854 × 10⁻12 फराडे पर मीटर ऐसा करके है। तो ठीक है, थैंक यू।